दूसरा क्या है कि ये लोहा से इस पूरा गांव का जो है एक लोहा से बना गया है ना, हो गई। अब यहाँ एकदम सब लोग किसी जी को तो मालूम रहेगा ना, आप वहाँ गए और हम नहीं। तो नवीन जी को तो मालूम रहेगा सर। नवीन जी को कहिएगा, पूछ लेंगे, उनके पास मेरा नंबर है। ठीक है, नवीन का भी नंबर मेरे पास है। क्या है कि होता हो खिदमत दाखिल रखना पड़ता है। आगे हाथ मत कीजिए, मोबाइल नीचे ऊपर मत कीजिए। घटना के बारे में घटना तो सर छोटे लोग आ जाएंगे। घटना तो यही था सर कि उसका भाई से वो रखते थे और 1.5 बीघा खेती बटेली करते थे, अपना तो खेती था और मजदूरी करते थे, इसीलिए बटेली खेती वो बताने के लिए भाई लोग पहले से पहले भी 1-2 बार बैठक हुआ था, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि उनको मार देगा या हम मार देंगे। तो बगल में जी जी बगल में ही है, वो गांव से भाग के आए थे, वो गांव से भाग के आए थे, पसवान जी हैं। लेकिन ऐसा नहीं, बहुत वो पहले लेकिन ऐसा नहीं है हमको मार देंगे। विवाद पर बातें नहीं है सर, वैसे वो बगधक हुआ था, बगधके में 1-2 बार लड़ाई झगड़ा हुआ था, अब कोई बगधक नहीं था। समय क्या था? करीब 7 से 8 सुबह में। ऐसे ही लुंगी गंज पहले थे, अपना मुँह नहीं धोए थे, चल गए, बोले वाला अब इनको बोल दिए देखिए जहाँ हम अभी आए हुए हैं, गांव के लोगों का बयान सुनकर और फिर उनके बयान के समर्थन में जो कागज भी हमारे सामने इन लोगों ने दिया है, उसको देखकर तो बिल्कुल साफ साफ यह बात प्रतीत होती है कि घटना हुई पहले से अगर पुलिस के लोग कुछ कार्रवाई उस तरह की किए होते तो घटना नहीं होती। मतलब पुलिस की जानकारी में घटना हुई और घटना के बाद भी धमकी दी जा रही है और यह कहा जा रहा है कि और लोगों की जान जा सकती है। बाजाप्ता पुलिस के लोगों को यह खबर है, उसके बावजूद कोई कार्रवाई अभी तक नहीं होना, सीधा इसका अर्थ है कि प्रशासन के लोगों का हाथ है इसमें, जो स्थानीय प्रशासन के लोग हैं। इस पर मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, मुख्यमंत्री जी से सीधे हम आग्रह करना चाहते हैं। डीएसपी भी यहाँ घटना के बाद आए, जैसा कि लोग बता रहे हैं, और उन्होंने कहा कि यहाँ कि जो स्थानीय पुलिस के पदाधिकारी हैं उनको सस्पेंड किया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है अभियुक्त की, तब तक सुरक्षा की व्यवस्था पुलिस के द्वारा की जाएगी। उनका भी बयान सिर्फ आश्वासन बनकर रह गया। तो मुख्यमंत्री जी से मैं सीधे आग्रह करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी आप खुद संज्ञान लीजिए, आपके घर की घटना है
और इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है कि घटना हो भी और उसके बाद भी बाकी लोगों को धमकी दी जाए कि हम तो सब कुछ है, किसी की जान ले सकते हैं, और प्रशासन के नॉलेज में इस तरह की घटना हो रही है तो सीधे उनको संज्ञान लेना चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनसे मेरा आग्रह। एक स्थानीय विधायक का भी नाम लिया जा रहा है। हाँ, निश्चित रूप से गांव के लोग आप लोगों के सामने अभी बोल रहे हैं कि स्थानीय विधायक भी चाहते तो घटना नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद घटना हुई और सब लोगों का यही कहना है कि किसी न किसी रूप में स्थानीय विधायक का हाथ है, उनका भी साथ है, इसलिए इस तरह की घटना यहाँ हुई है। मुख्यमंत्री के गृह जिले में दिन प्रतिदिन मतलब प्रतिदिन लगभग हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है, बलात्कार हो रही है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मुख्यमंत्री जी तो अभी राजनीति करने में लगे हुए हैं। एक तो पूरे बिहार को उन्होंने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं, कानून व्यवस्था तो बिल्कुल फेल है और खुद अपने को घर में उन्होंने कैद कर रखा है। क्या हो रहा है बिहार में उनकी कोई चिंता नहीं है। स्वाभाविक है कि अपराधी जहां जो घटना जिस घटना को अंजाम देना चाहे अंजाम दे देगा और यही हो रहा है। अब प्रशासन के लोगों से उनके प्रति प्रशासन के प्रति कोई भय नाम की चीज अब अपराधियों के मन में है ही नहीं, तो सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। एलजेपी जा रहा है महागठबंधन में। अभी देखिए, राजनीति की बात अब यहाँ से बैठकर हम नहीं करेंगे क्योंकि सवाल कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। अब समाज के लोग जिस तरह से दहशत में हैं, समाज रहेगा, हम आप रहेंगे तभी राजनीति होगी, और समाज ही नहीं रहेगा तो क्या राजनीति? जी सर। इस गांव में आने के बाद आपको कैसा लगा? विकास नहीं हुआ अभी तक? सो तो देख ही रहे हैं, नालंदा से बाहर काफी चर्चा रहती है कि मुख्यमंत्री जी के गृह जिला में विकास का बहुत काम हुआ, लेकिन अभी तो हम लोग पैदल चलकर आ रहे हैं। सड़क जरूर है, लेकिन सड़क और बाकी जो खेती लायक जमीन है दोनों में कोई अंतर नहीं है। पता नहीं अब किस रूप में यहाँ के लोग रहते हैं, सभ्यता की पहुंच अभी तक यहाँ नहीं हो पाई है, ऐसा देखने से लगता। क्या नीतीश जी के अंदर में प्रशासन पुलिस प्रशासन कोई काम कर पा रहा है? देखिए, अब तो कुछ भी नहीं, हमने कहा ना कि राम भरोसे चल रहा है हर जगह। नालंदा जिला का उदाहरण आपके सामने है, बिहार के अन्य हिस्सों में भी अपराधी के मन में जहां आए किसी की हत्या करे, बलात्कार करे, लूट करे, डकैती करे, अपहरण करे, खुली छूट प्रशासन के लोगों को और पुलिस प्रशासन के लोगों की निष्क्रियता के चलते अपराधियों को खुली छूट है। कुछ भी बन पाएगा निश्चित रूप से। हम अपनी पार्टी की ओर से लोगों को आश्वासन देते हैं कि हर तरह से हम लोग कार्रवाई प्रशासन कैसे करे इसके लिए दबाव बनाने का काम, जो कुछ करने का काम। डीएसपी साहब यहाँ पर बोल के गए, वो हुआ काहे नहीं सर? नहीं, अब काहे नहीं हुआ उसका जवाब तो हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन आगे कार्रवाई हो इसके लिए हम पुलिस के बड़े अधिकारियों से भी बात करेंगे कि आखिर क्यों नहीं कार्रवाई हुई, कार्रवाई जल्दी हो, गिरफ्तारी हो। जो हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं सर, बस। सर, पिछले 18 अगस्त को लोहा सिंह कुशवाहा की हत्या हुई और 5 दिन बाद अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होना एक बड़ा सवाल है। खुलेआम गांव में। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, हमने कहा कि प्रशासन के प्रति अपराधियों के मन में कोई भय नाम की चीज नहीं है। एक घटना को अंजाम देने के बाद भी दूसरी घटना भी कर सकता है, इस बात की घोषणा अपराधी के द्वारा ही की जा रही है। अब इस परिस्थिति में मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, अब उनको देखना चाहिए। कुल मिलाजुला कर यही कहा जा सकता है कि लोगों को बिल्कुल अपराधियों के भरोसे इस सरकार ने छोड़ दिया है। सर, सीएम के नालंदा में प्रतिदिन क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल पे है, इसका क्या कहना है? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने खुद ही छोड़ दिया है, अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। मुझको लगता है कि अब सत्ता के दिन गिन रहे हैं कि महीना 2 महीना किसी तरह से काट लो, बस बाकी बिहार की चिंता करने की जरूरत अब हमको नहीं समझ में। पटना से चलकर सर आप राजगीर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सुदूरवर्ती गांव में पहुंच गए, लेकिन स्थानीय विधायक केवल वोट के ठेकेदार होते हैं, लेकिन इनके दुख के ठेकेदार नहीं है।
यही तो विडंबना है। अब क्यों करते हैं लोग, तो उसका जवाब तो ही देंगे। लेकिन अब चुनाव आ ही रहा है, जनता जवाब देगी। तो स्थानीय विधायक को चाहिए था मातमपुर से करने के लिए हर तरह से उनकी जवाबदेही बनती है। स्थानीय विधायक और बाकी जो भी प्रतिनिधि हैं यहाँ के लोकल, उनकी जवाबदेही बनती है कि इस तरह की स्थिति में आए, देखें, लोगों को हालचाल लें, रेमेडी क्या हो सकता है उस पर देखें। लेकिन गांव के लोग बता रहे हैं उल्टा कि विधायक जी तो उसी तरफ से, जो अपराधी लोग हैं उसी तरफ से उनका साथ मिल रहा है। लगातार सर खासकर मानपुर थाना क्षेत्र नालंदा जिले में हमेशा बदनाम थाना क्षेत्र रहा। बालू माफिया का हो चाहे वो किसी भी प्रकार के क्राइम का क्षेत्र हो, हमेशा से बदनाम रहा है मानपुर। देखिए, कार्रवाई नहीं होगी जब घटना होती है, अपराधी घटना को अंजाम देता है और आगे अगर सख्ती से कार्रवाई हो तो दूसरी घटना नहीं होगी। लेकिन घटना के बावजूद कोई कार्रवाई प्रशासन की ओर से नहीं होगी तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। सर राजनीति से कुछ सवाल किया जाए।